कि आप सभी जानते हैं हरतालिका तीज आने वाली है, तो इसमें कैसे व्रत करें, कौन सी विधि द्वारा करें। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो किन नियमों का पालन करें, सबसे सरल तरीके से बताया जाएगा। और जो पहली बार व्रत कर रही हैं वो भी जरूर सुने। और सब हैं, अगर व्रत करते वक्त नियमों का पालन ना करें तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। और हम व्रत कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और लगन से और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हम बताते हैं कि हरतालिका तीज में किन नियमों का पालन किया जाता है। अगर कोई भी हम व्रत करते हैं तो उसमें सबसे पहले नहाए खाए का बहुत बड़ा ही महत्व होता है कि हमें एक दिन पहले किन नियमों का पालन करना है। तो नहाए खाए के लिए हमें सबसे पहले एक दिन अच्छे से स्नान करना है, उसी दिन बाल धुल लेने हैं। और याद रखें कि एक दिन पहले से ही हमें नींबू है, बैंगन है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। मसूर की दाल है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो तामसिक प्रवृत्ति में आती हैं, हमें उन चीज़ों को नहीं खाना है, ये ध्यान रखें। और शरीर को शुद्ध रखें। ब्रह्मचर्य का पालन एक दिन पहले से ही करना चाहिए। तो सभी माताओं बहनों और जो मेरी छोटी बहनें हैं जो भी व्रत करना चाहती हैं वो सभी इन्हीं नियमों का पालन करें। अगर सुहागिनें हैं तो वो 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। और कुंवारी कन्याओं के लिए वो सिंदूर है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, बिंदी है, ये सुहाग की चीज़ें ना करें और सारा श्रृंगार कर सकती हैं। हम बताते हैं कि हरतालिका तीज जो होती है वो सभी सुहागिनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये व्रत कहते हैं बहुत कठिन होता है। अगर एक बार इस व्रत को उठा लें तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ये छोड़ा नहीं जाता और इसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं इसका विधि विधान से किसी को दिया जाता है ये व्रत। तो अगर आप ये व्रत शुरुआत करना चाहती हैं तो मन को मजबूत कर लें और सोच समझ कर ये व्रत उठाएं, क्योंकि ये व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता है। और हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्रत हो तो व्रत में सबसे पहले आता है एक दिन पहले हमें किन नियमों का पालन करना होता है व्रत। तो हमें एक दिन पहले से ही लहसुन है, प्याज है, बैंगन है, मसूर की दाल है, ये चीज़ें नहीं खानी हैं। और मन को एकदम शुद्ध रखना है। मन और तन दोनों से स्वच्छता बरतें और हो सके तो सादा ही भोजन करें। लेकिन पहले से ही हमें बैंगन है, मूली है और मसूर की दाल है, लहसुन है, प्याज, ये सारी चीज़ें हमें हरतालिका तीज के एक दिन पहले नहीं खानी है। और ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही हमें अच्छे से बाल धुल लेने हैं, सफाई करनी है शरीर की, अच्छे से साफ रखें, मन को शुद्ध रखें, किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें। एक दिन पहले से ही हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और बहुत जगह सरगी लेने का भी विधान होता है, तो आप सरगी जब भी लें तो हमेशा 3 बजे के बाद से लेकर 4:30 के पहले ही ले लें। सूर्योदय ना होने पाए उसके पहले ही हमें सरगी ले लेनी है। कहते हैं कावा ना बोले और सरगी हमें ले लेनी चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दिन पूरा दिन निर्जला निराहार रहा जाता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई दिक्कत है, हमें शारीरिक रूप से हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो व्रत में हम 1 या 2 बार जल ले सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा जाता है कि वो 2 बार जल ग्रहण कर सकती हैं और फलाहार कर सकती हैं, ऐसा माना जाता है। करें। और आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो ये याद रखें कि जितना भी श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, पूजा का सामान है, वो आपके मायके से आया हो। चाहे आप ससुराल में हैं या मायके में हैं, तो मायके का ही पहने तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूजा करते वक्त 16 श्रृंगार करें, चूनर पहने, चूड़ियाँ कांच की ही पहने, मंगलसूत्र पहने और सिंदूर अपने सिंदूरे से ही लगाएं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि अपना ही श्रृंगार करना चाहिए, से मांग कर ना करें। उस दिन अपनी चूनर लें, नई चूनर हो तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। नई साड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप पुरानी भी पहन सकते हैं। स्वच्छ होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।